नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जैविक खेती कर किसान होगा खुशहाल। पंडित उपेंद्र नाथ द्विवेदी स्मृति सेवा संस्थान हमीरपुर जिले के मौधा विकासखंड क्षेत्र के गुड़ा गांव में पंडित उपेंद्र नाथ द्विवेदी सेवा संस्थान जैविक खेती कर किसानों को खुशहाल बनाने में अग्रसर है। बताते चले कि जागेंद्र द्विवेदी उर्फ मुन्ना भैया ने अपना पूरा जीवन अब किसानों की हितों में लगा दिया है। वहीं जैविक खेती कर किसान खुशहाल होगा। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य किसानों को घरेलू संसाधनों से आवश्यक पोषक तत्व और पादप संरक्षण सामग्री तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करके उत्पादन लागत में भारी कटौती करना है, जिससे उर्वरकों और अन्य रसायनों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जीवामृत और बीजामृत जैसे इनपुट खेती की लागत को काफी कम कर सकते हैं। जागेंद्र द्विवेदी उर्फ मुन्ना भैया ने 1992 में व्यवसाय शुरू किया था, जिससे उनकी क्षेत्र में पहचान थी और उन्होंने हमीरपुर, महोबा, उरई, फतेहपुर जिलों का काम लिया था और सन 2016 में बढ़े हुए व्यवसाय को बच्चों के हवाले कर जैविक खेती करने और गौशाला कर अपने बाबा पंडित उपेंद्र नाथ द्विवेदी के सपनों को पूरा करने और समाज को नई दिशा देने हेतु एक जंगल की 33 बीघे जमीन को उपजाऊ कर 10 बीघे में चारों तरफ से घेर कर उसको दर्शनीय बना दिया है, वो भी बिना कोई रसायन डाले, जिसे देखने चंद्रशेखर शुक्ला मुख्य विकास अधिकारी ने मौके पर पहुंचे, जहां उनके कार्य की जमकर प्रशंसा की। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। किस तरह से लाभ होते हैं, किस तरह से खेती की जा सकती है, हमारे साथ में एक डॉक्टर साहब है जो आपको बताएंगे कि ये खेती कैसे की जा सकती है। तो साहब, हाँ साहब जी, सभी को नमस्कार। आज हम जनपद हमीरपुर के बुंदेलखंड में अन्न प्रथा का बड़ा ही तनावग्रस्ता है और हमारी फसल भी नष्ट करती है अन्न प्रथा। इसके लिए हमने एक प्रयोग किया है कि अगर हम इसमें बोगनविलिया की लाइन दे दें और उससे फेंसिंग कर लें, उस पर अगल बगल से बांस लगा के और उसको हाइट पे ले जाएं, तो ये हमारा बाड़ का बहुत अच्छा काम कर सकती है, जिसमें बहुत कम खर्चे में हमारी पूरी फेंसिंग बन सकती है और हमारी फसल का संरक्षण ऐसे में हो सकता है। उसका मॉडल बनाया है हमने, आपको देखा। क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम जागेंद्र द्विवेदी और घरेलू नाम मुन्ना द्विवेदी। मुन्ना भैया, ये बताइए कि जहाँ बुंदेलखंड में पानी को लेकर समस्याएं हैं और जो किसान है जी वो हमेशा पानी की समस्याओं से ग्रसित रहता है, जी ऐसे में आप इतना बढ़िया बाग लगाए हैं, जी। कितनी मेहनत करते हैं इस बाग में जी जी। और किस तरह से इस बाग में कौन कौन से वृक्ष लगे हुए हैं? दरअसल देखिए, जहाँ तक पानी की समस्या है, जब मैं यहाँ आया था आज से 8 साल पहले, यानी 2015 में, तब यहाँ पे पानी ही नहीं था। नदी के जब इस तरफ आते हैं तो पानी ही नहीं था और पानी के लिए यहाँ पे किसान, पानी ना होने की वजह से किसान जो है यहाँ पे बीज डाल के भूल जाता था और समय पे यदि फसल उसके काटने लायक हुई तो काटता था, नहीं तो फसल खड़ी रहती थी। जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ 3 चीज़ें, एक पलाश, दूसरा जारी, तीसरा कांस, इन 3 चीज़ों के अलावा इस क्षेत्र में कुछ नहीं होता था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे काम किया, लघु सिंचाई विभाग से पहले अपना ट्यूबवेल कराया, फिर इसके बाद यहाँ किसानों के घर घर जाके 7 ट्यूबवेल और कराए। उनको सब सरकारी सब्सिडियाँ दिलाई गई और जितने भी ट्यूबवेल कराए लगभग सभी सफल हो गए, लगभग नहीं 100% सफल हो गए। फिर इसके बाद तुरंत ही सूखे पड़े। लगातार आने वाले सालों में एक वर्ष को छोड़ के दूसरे वर्ष पे सूखा जरूर हुआ। यहाँ पे सूखा होने के कारण जब ट्यूबवेलों से 7 ट्यूबवेलों से सबको पानी दिया गया नहर की गूल में डाल के, तो यहाँ पे उससे प्रेरित होके बहुत से किसानों ने आगे अपने अपने ट्यूबवेल लगाए। अब इस समय नदी के इस तरफ जहाँ कभी कुछ नहीं होता था, तो लगभग यहाँ की 5000 एकड़ ज़मीन महोबा ज़िले और हमीरपुर ज़िले की सिंचित हुई है और हरियाली से भर गई है।
यहाँ पर बुंदेलखंड जैसे सूखा रहित क्षेत्र में आपने जो डेवलपमेंट किया है जी। और ये विगत 8 वर्षों में आपने जिस तरह से सजाया है, मुझे नहीं लगता कि ये शायद ज़िले में इस तरह का कोई इस तरह का फार्म हाउस होगा जहाँ पर लोग बैठने के लिए 1 घंटे बैठने के लिए सोचते हैं कि हमको बैठने का मौका मिले। जी जी। तो इस तरह के लिए आपने कितनी मेहनत की और क्या प्रयास किए आपने? देखिए, ये मेहनत साधारण मेहनत इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें मुझे त्यागनी पड़ी। पहले तो अपना परिवार त्यागना पड़ा, अपना बिजनेस त्यागना पड़ा और निरंतर यहाँ पे 13 घंटे 14 घंटे मैंने काम किया। मज़दूरों से भी काम हुआ लेकिन मज़दूरों के साथ में लगना पड़ा मुझको। और एक यहाँ पे एक ऐसा मॉडल तैयार करने का एक लक्ष्य बनाया जो अपने एरिया से अपने किसानों को प्रेरणा दे और इस ऑर्गेनिक जो क्षेत्र में मैंने कदम रखा तो लोग इस केमिकल से दूर हटें और ऑर्गेनिक क्षेत्र में आए। आपने यहाँ पर किस तरह के, मैंने देख रहा हूँ यहाँ पर कि आपने प्राकृतिक जो संपदा है उसको तो संजोया ही है जी। विगत, और हर्बल खेती के लिए भी मैंने देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपने यहाँ लगा रखी हैं। और किस तरह की खेती यहाँ पर आप कर रहे हैं और किस तरह के उत्पादन करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक हर्बल इसी को मानता हूँ कि मैं एक ऑर्गेनिक जीन्स पैदा करता हूँ यहाँ पे, जैसे कठिया गेहूँ है और छोटा वाला पुराना चना है और इसके बाद पीला सरसों है, जो अपने आम खान पान वाली जो वस्तुएं हैं। सबसे पहले तो मैंने उन्हीं को शुद्ध करने की कोशिश की है और धीरे धीरे करीब 8 से 10 किसान 2-2 बीघा 3-3 बीघा करके तैयार भी किए हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। दूसरा क्या पूछा था आपने? मैं ये पूछ रहा था कि आपने जिस तरह का यहाँ पर जो खेती कर रहे हैं, जी। इससे मुनाफा आपका किस तरह का है? आम खेती से आप जी। उसको मुनाफा किस तरह से जी, कमा जी, जी, सकते हैं या दूसरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जब भी हम किसी केमिकल से ग्रस्त बीमार खेत को जब हम ऑर्गेनिक की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो कम से कम 3 वर्ष उसको कन्वर्ट होने में लगता है और 3 वर्ष के बाद वो धीरे धीरे अपना उत्पादन बढ़ाता है। जैसे हम केमिकल डाल के 1 बीघे में 8 कुंटल की फसल ले सकते हैं, केमिकल डाल के डीएपी, यूरिया जैसे कीटनाशक जैसे जहर डाल के 8 से 9 कुंटल तक का उत्पादन यहाँ लेता है किसान। अब उसको हमें 1.5 से 2 कुंटल में कन्वर्ट करना है क्योंकि ऑर्गेनिक में 1.5 कुंटल या 2 कुंटल पहले साल में इतना ही उत्पादन होगा और अंतिम 3 या 4 वर्षों बाद ये उत्पादन बढ़ के आपका अधिकतम 2.5 से 3 कुंटल तक पहुंचता है। तो ऑर्गेनिक फसल जितनी भी होती है वो 3 कुंटल की होती है और लोगों में इसमें रुचि इसीलिए नहीं आ रही है कि 2.5 से 3 कुंटल की फसल का उत्पादन करके उनके खर्चे नहीं निकलते हैं, इसलिए लोग जहर की तरफ भाग रहे हैं। जी, मैं ये भी देख रहा हूँ कि जिस तरह से प्रदेश में अपना अन्ना प्रथा और ये गौवंश घूम रहे हैं, मैंने देखा कि आपकी गौशाला बहुत अच्छी है। जी। तो उस पे आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितने जानवर आपने गौवंशों को यहाँ पर शरण दे रखी है और उनकी सेवा कर रहे हैं? जी, मैंने लगभग छोटे और बड़े मिला के अभी भी 21-22 जानवर हैं मेरे पास और चूंकि इनके सेवक उपलब्ध न होने के कारण ये स्वयं मुझे सेवा करनी पड़ती है, इसीलिए मैं इनकी संख्या में वृद्धि नहीं कर पा रहा हूँ। क्या इससे आप कुछ कमाई का साधन भी इनको बना रखा है? कुछ दूध घी भी आप पैदा करते होंगे, जो भी अन्य इनसे उत्पादन होता है या जो जी। खर्चे हैं, जी, तो जी। किस तरह से आप इसको पूरा करते हैं? देखिए, इससे हम आमदनी की कल्पना तो ना ही करें, उसको दूसरी तरीके से आमदनी के रूप में सोच सकते हैं क्योंकि गौ अमृत का खान पान में शामिल करने से सबसे पहला जो लाभ होता है वो डॉक्टर की कमी को दूर कर देता है। डॉक्टर आपके पूरे परिवार में कभी जीवन में संभावना ही नहीं है उसके आने की। न तो आपको मेडिसिन लेना है, न डॉक्टर की शरण में जाना है। तो आप इस तरीके से अपने को लाभान्वित मान सकते हैं। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है और जो ऑर्गेनिक खेती के खर्चे हैं, वो जो आम रेट है गेहूं का 2,000 रुपये कुंटल, अब जो हमारे मित्रगण हैं या कुछ जो यहाँ के बारे में जानते हैं वो 4 से 5,000 रुपये कुंटल का ऑर्गेनिक गेहूं खरीद लेते हैं। इससे लगभग खर्चे मेंटेन हो जाते हैं और गौवंश का आपका गाय का जो मूत्र है उससे हम कीटनाशक वगैरह बना लेते हैं। गाय के गोबर से हम लोग खाद तैयार करते हैं जिससे वर्मी कंपोस्ट जैसी उपयोगी खादें बनती हैं।
तो आपने बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करने के बाद। मैं केवल लास्ट प्रश्न आपसे ये भी करूंगा कि जिस तरह से आपने इसको सजाया है, जी जी। लोगों का एक बार यहाँ पर आने के बाद बार बार आने का मन करता है, तो क्या यहाँ पर अन्य लोग भी आते हैं सुन के, कि या कि आप इसको खुला करना चाहते हैं कि सब लोग देखें इस तरह का किस तरह से केवल व्यक्तिगत कर रखा है? दरअसल जो मेरा लक्ष्य है इसको बनाने का, लक्ष्य ये है कि ये एक डिप्रेशन मुक्त एरिया बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पौधे में किसी भी प्रकार का कीटनाशक केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है और कोई भी हाइब्रिड पौधा नहीं मैंने लगाया है। जितना भी पौधा लगाया है सब देसी है, जो जिसका जीवन 200 साल 300 साल तक है। मैंने यहाँ पे महुआ, पीपल, बरगद जैसे पेड़ लगाए हैं जिनके बारे में लोग सोचते नहीं लगाने का। तो ये एक डिप्रेशन मुक्त एरिया बनाने का मेरा है, क्योंकि मेरे बच्चे सब बिजनेस में हैं और मैं चाहता हूँ कि वो बिजनेस की डिप्रेशन को दूर करने के लिए यहाँ आए, एक रात रुकें और यहाँ पे अपने को रिचार्ज करें, अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, और इसके बाद अपने बिजनेस में पूरे तरीके से फिर से काम करें और हफ्ते में वो एक दिन यहाँ आके रुके। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से। और मेरे अपना मित्र, मेरे रिश्तेदार इस चीज़ का लाभ उठाएं। इसका व्यापारिक कोई रिलेशन नहीं है, ये मेरा केवल इतना ही कॉन्सेप्ट है कि लोग इससे सीखें और इसको सीख के इसको आगे बढ़ाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।